वहाँ कहीं ना कहीं उसमें फंस गए। अब दिक्कत ये हो गई कि आपसे कश्मीर भी निकल गया, कंधार भी निकल गया। इनके नतीजे में कई मासूम जो है अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। लग रहा है तालिबान हैं, उन्होंने हमारे एक फौजी को शहीद किया, और जब हमारी आर्मी ने तलब किया कि जी हमारे मुजरिम दिए जाएं तो अभी एक जो है वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी अफगानिस्तान के ऊपर मॉस्को में, जिसमें इंडिया ने भी शिरकत की है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं गया। अब पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वजह है, इस्लामिक कंट्री है, नेबर कंट्री है, लेकिन हमारे साथ रिलेशन बेहतर नहीं। और दूसरी साइड पे बकायदा तौर पर थैंक यू बोला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम इसमें ऐसा महसूस होता है मुझे कि अब पाकिस्तान शायद अफगानिस्तान के इशू पे कहीं पीछे चला गया है। क्लियर कर दूं, इंडिया जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो इंडिया ने अपने कभी भी तालिबान से संबंध हटाए नहीं थे, कम किए थे। राजनीति में कहते हैं इफ यू क्लोज डोर्स एंड विंडोज कीप द रोशनदान ओपन। रोशनदान हमेशा ओपन रखने चाहिए, एक रेजिडुअल रिंग रखना चाहिए। हमारी हमेशा काबुल में एम्बेसी चलती रही, स्टाफ कम था, प्रेजेंस कम थी, पर स्टाफ चलती रही, क्योंकि हमारा जो कमिटमेंट है। देखिए, मैं सब सवालों का जवाब दूंगा, पहले मैं अपनी पूरी बात कर लूं। देखिए, तो पाकिस्तान ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है वहां ना जाके, क्योंकि आपने किसी ने मुझसे एक बार पूछा था आप ब्रिक्स में क्या कर रहे हो या आप एससीओ में क्या कर रहे हो। एससीओ में क्या कर रहे हो, मैंने कहा अपने दुश्मन को दोस्तों से करीब रखना चाहिए। तो आपको इंडिया को प्लेटफॉर्म दोगे, इंडिया तो प्लेटफॉर्म हाईजैक करेगा, इंडिया इनिशिएटिव हाईजैक करेगा। और अजीत डोभाल ऐसे है नहीं कि वो आपको दूसरी बार घुसने का मौका देंगे, क्योंकि ये पहली बात मैं आपको बता दूं। अभी एक जो है वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी अफगानिस्तान के ऊपर मॉस्को में, जिसमें इंडिया ने भी शिरकत की है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं गया। अब उन्होंने कोई रीजन इन्होंने खास तो इंडिया ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वहां तो काफी क्लियर है। इससे आपको इंडिया की लॉन्ग टर्म पॉलिसी अफगानिस्तान की तरफ क्या है वो साफ जाहिर हो जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे ताल्लुकात है अफगान की पब्लिक के साथ, हम उसको अबैंडन नहीं करेंगे अफगानिस्तान को। हमने जो ह्यूमैनिटेरियन एड देनी है उन्होंने लंबी सी फेरिस्त दे दी कि हमने ये किया, वो सब हम करें। पाकिस्तान को टेररिज्म एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करे। और ये इशारा पाकिस्तान की तरफ था कि इस पाकिस्तान इज यूजिंग कश्मीरी बेस एलईटी वगैरह का एक्सपेक्टेशंस है कि वो दे माइट मूव देयर बेसिस टू अफगानिस्तान। तो जो एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको पाकिस्तान शुड नॉट। मुल्कों के दरमियान जो है हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अभी भी क्रॉस फायरिंग के नतीजे में कई मासूम जो है अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। लग रहा है कि एक दफा फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो गलत है। और नंबर 2 ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। इंडिया का बड़ा जोर लगा हुआ है कि अफगानिस्तान जो है उनकी पाकिस्तान के साथ ना बने, इसलिए वो फंडिंग भी करता है डिफरेंट चीजों के लिए। और उसके बाद तालिबान के साथ, अमेरिका के साथ मिल के, अब उनके मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप्स हैं जो वो ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान हमारा वेल विशर नहीं है। दैट्स वाई वो यानी कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान पे जो सरहद है, जो कि आपको पता होगा उसका मसला चल रहा है अफगानिस्तान के साथ, वो हमारी जो हमने लगाई है बॉर्डर लाइन बनाई है जिसके ऊपर बड़े पैसे लगे हैं पाकिस्तान। तालिबान हैं, उन्होंने हमारे एक फौजी को शहीद किया, और जब हमारी आर्मी ने तलब किया कि जी हमारे मुजरिम दिए जाएं तो लाइन के ऊपर जो आपके बॉर्डर्स हैं फेंसिंग लगी हुई है, वो फेंसिंग उखाड़ के ले गए हैं। आखिर क्या वजह है कि हमारी ये कशीदगी क्यों बढ़ती चली जा रही है डे बाय डे? अच्छा देखें, अगर मैं बड़ा ओपनली और फ्रैंकली बात करूं आपसे, ये सिर्फ इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसिस्टेंट पॉलिसी। हमारी पॉलिसी जो है वो चेंज होती है बाय चेंजिंग द गवर्नमेंट, और जिसकी वजह से अब जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक स्टांस जो एक गवर्नमेंट आके लेती है कि जी हमने अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो तब तो बड़ा हम खुश भी हुए थे, हमने प्रॉपर जश्न मनाया था, सेलिब्रेट किया था कि भाई इस्लामिक गवर्नमेंट आ गई अफगानिस्तान में, अब रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। वो इस्लामिक होते हुए भी, इस्लामिक गवर्नमेंट होते हुए भी हमारे साथ रिलेशन क्यों खराब है? और दूसरी साइड पे इंडिया के साथ रिलेशन उनके क्यों बेहतर है? यानी आपने हमारी पॉलिसी तो बताई, उनकी क्या पॉलिसी आपके साथ? हाँ,
अब इंडिया उनको इकोनॉमिक एड दे रहा है, उनकी जरूरियत पूरी कर रहा है। बेसिक थिंग इज ये कि जब आपको भूख लगी हो तो आपको कुछ रिलीजन या कुछ में अटैक करते हैं। रिसेंटली केपीके में अटैक किया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर 3 जवान शहीद हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान एम्बेसडर जो कि इंडिया में मौजूद है, उन्होंने प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें थैंक यू बोला है इंडिया को, इंडिया की गवर्नमेंट को, कि उन्होंने मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान को 40,000 मैट्रिक टन वीट प्रोवाइड की है, 30 मैट्रिक टन